सुगना के चिक्स पाल रखा हूँ। 1,15,000, 1,00,000 कोई बैच में, कोई में 1,20,000 किराए में भी चलाया पहले मैंने फार्म जी। फिर उसमें मुनाफा अच्छा हुआ। कितना खर्चा आएगा एक सेट बनाने का? एक सेट 6,000 के बनाएंगे तो मेरे हिसाब से 7 लाख के 9 रुपए पर केजी के पैसे देती है। अच्छा। और 90 रुपए से ऊपर जब हम बर्ड तैयार करते हैं जी तो तब कंपनी देती है हमारे को 6 रुपए, 5 रुपए। आजकल और भी फार्म बना रहे हैं तो वो ऐसे नुकसान में चले जाते हैं, बचत नहीं आ पाती, तो इसका रीजन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? जैसे ये बच्चा पतली वेट कर रहा है जी, तो बच्चे के दस्त की दिक्कत है जी, तो अपन लगाते हैं। फिर इसके अंदर सेप्टासोल DFM, जैसे ये अटैक आ रखा है इसके, तो आप कैसे बता पा रहे हो कि ये अटैक ये है? देखो ये बर्ड इकट्ठा हो रहा है, यहाँ देखो। तो फॉक्सी में क्या है, बच्चा रेड बीट करने लग जाता है। अच्छा ये देखो इसमें मिस्टेक है। कैसे पता चला? ये देखो ये ब्लैक हो जाता है ना, ये ब्लैक हो जाता है जी, तो इसमें टॉक्सिटी की दिक्कत हो जाती है। राम राम जी किसान भाइयों, आज मैं एक युवा किसान भाई से मिलाता हूँ जिन्होंने पोल्ट्री फार्म कर रखा है और ये ब्रोइलर मुर्गी का पालन कर रहे हैं। अभी इनको फार्म किए हुए 2 साल हो गई। इनको जानते हैं कि ये किस प्रकार इनका एक्सपीरियंस है, किस प्रकार ये मैनेजमेंट करते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी देखते हैं जिससे इनकम होती है, क्योंकि ये बता रहे हैं अभी भैया ये कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, तो जानते हैं कौन सी कंपनी के चिक्स वगैरह लेते हैं, कैसा क्या इसमें प्रॉफिट रहता है। ऐसे तमाम सवाल अपने रहेंगे और जानते हैं। सर पहले तो अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों राम को। राम जी, मेरा नाम नवीन पोसवाल है। मैं यहाँ कॉलेज मोड़ नाथावाड़ा से रहने वाला हूँ और मैं सुगना के चिक्स पाल रखा हूँ। कंपनी से मैंने चिक्स ले रखा है, तो ये चिक्स बढ़िया मुनाफा है इसके अंदर। अच्छा होना का ये देख लो, करीबन 6,000 बच्चों का मेरा ये फार्म है जी। तो इसमें मेरा इन्वेस्ट होता है करीबन 15-20 हज़ार रुपये के मेरा खर्चा है इसमें जी, और और इसका मुनाफा होगा मेरे हिसाब से 1,15,000, 1,00,000 कोई बैच में, कोई में 1,20,000, कोई में 1,25,000, लाख रुपए के समथिंग है। तो सर जैसे आपके ये मुर्गी पालन का आइडिया कैसे आया? देखो ये लोग बाग कर रखे थे तो उन्होंने, हम पूछा गया सर्वे किया उनसे जी, तो बोले भाई अच्छा मुनाफा है जी। फिर देखा, किराए में भी चलाया पहले मैंने फार्म जी, फिर उसमें मुनाफा अच्छा हुआ जी, तो फिर मैं सामने घरवाली से बात की, बोले अच्छा मार्जिन है, बढ़िया है जी, तो घरवाली बोले ठीक है करो। तो हमने ये फार्म किया तो बढ़िया मार्जिन, अच्छा मार्जिन है। तो अभी जैसे आपका ये सेट है, ये कितने बर्ड्स का है? ये 6,500 बर्ड्स का है और इसका जो इन्वेस्ट है ये कितने रुपए का इन्वेस्ट है? ये करीबन होगा 7-8 लाख रुपए करीबन होगा। 7 से 8 लाख में अगर कोई किसान भाई करे और जैसे 6,000 बर्ड्स का है तो इसका कितना खर्चा आएगा एक सेट बनाने का? एक सेट 6,000 के बनाएंगे तो मेरे हिसाब से 7 लाख के करीब। 7 लाख का, और 7 लाख का खर्चा करके फिर बाकी कंपनी वगैरह का रहता है? कंपनी का है। तो सर जैसे कंपनी के आपने कौन सर सुगना का सुगना इस कंपनी का क्यों चूज किया आपने? ये सुगना का अच्छा सुधार किया है सुगना का जी, बढ़िया कंपनी है, अच्छी GC भी ठीक है इसकी जी, और भी बढ़िया कंपनियां अच्छी, सब बढ़िया कंपनी है। ऐसे देखो अब बुराई नहीं करी इस कंपनी और सर जैसे आप बताइए कि इस जो बचत है वो किस प्रकार बचत आती है अपनी? ये देखो अपने को कंपनी देती है किलो के हिसाब से जी, जैसे अपने 90 रुपए में बर्ड्स तैयार करते हैं जी, तो अपने को 9 रुपए पर केजी के पैसे देती है। अच्छा, और 90 रुपए से ऊपर जब हम बर्ड्स तैयार करते हैं जी, तो तब कंपनी देती है हमारे को 6 रुपए, 5 रुपए। फिर वो जैसे जैसे अपनी वो कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे अपनी कॉस्ट कंपनी से घटती जाएगी जी, इस प्रकार। तो कंपनी आपको वेट का पैसा देती है? रेट का पैसा देती है जी। और जैसे सर आजकल और भी फार्म बना रहे हैं तो वो ऐसे नुकसान में चले जाते हैं, बचत नहीं आ पाती, तो इसका रीजन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? वो मैनेजमेंट का हो सकता है और तो कुछ नहीं, मैनेजमेंट नहीं हो उनसे ठीक तरीके से जी, तो वही नुकसान है। वैसे नुकसान है नहीं मेरे हिसाब से कुछ नहीं। आपका कहना है कि जो भी है खेल इसके अंदर मैनेजमेंट का है? बिल्कुल मैनेजमेंट का। तो सर जैसे मैं उधर देख पा रहा हूँ आपकी मुर्गियाँ खत्म हुई हैं, तो वो क्या रीजन रहा उनका? ये 5-7 रोज की मुर्गियाँ हैं जी, तो इनमें ये देखो कोई, अब तो ये हमारी किसी दवाई के कारण एक दवाई लगा दी थी हमने जी, तो उस दवाई के कारण ये हो गया थोड़ा नुकसान। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दो डेली की एक दो चलती रहती है किसी को।
अब आपको पता है 6000 बर्ड्स है तो इतने से तो हो जाता है। जी, इसके अंदर इतना तो होता भी है जी। सर एक अपन फार्म के अंदर चलेंगे और देखते हैं। जैसे मैंने हटा दिया और देखा जैसे मुर्गी अपनी नाक टेक लेती है, फिर वो उठ ही नहीं पाती, वो सो ही जाती है, यानी खत्म हो जाती है। तो ऐसे आप कैसे ध्यान रख पाते हो जैसे कि कोई मुर्गी बीमार हो रही है, ऐसा कैसे पता लगा पाते हो आप देख कर? जैसे आओगे मैं तो आपको दिखाता हूँ जी, कैमरा कैमरामैन आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। तो जैसे आप बताइए जैसे फार्म में सुबह आते हो, देखते हो, तो देख कर कैसे क्या पता लगाते हो बीमारियों का? जैसे देखकर कोई मॉडलिटी हुई होती है जी, तो उसको उठाते हैं अपन। जैसे ये देखो ये मॉडलिटी हुई है, तो अब इसको अपन उठाएंगे। आप पास आ जाइए थोड़ा। ये मॉडलिटी हुई है, जैसे ये बच्चा पतली वेट कर रहा है जी, तो बच्चे के दस्त की दिक्कत है जी, तो अपन लगाते हैं फिर इसके अंदर सेप्टासोल DFM। जैसे ये पतली वेट करती है तो बच्चा जो दाना उठाता है ना तो उस दाने का वेट के अंदर वो दाना दिखाने लग जाता है। फिर कोई फार्मर क्या बोलते हैं, बोले अपनी FCR बिगड़ने लगी यार, मेरी FCR बिगड़ने लगी। तो वो FCR बिगड़ने का मतलब है जैसे पतली दूध वेट करने लग रहा है बच्चा, तो वो वेट के अंदर दाना दिखाता है, फिर वो बोलता है यार मेरी FCR बिगड़ गई। तो वो FCR बिगड़ने का मतलब वो वेट पतली हो रहा है। तो इसमें अपन लगाते हैं सेप्टासोल DFM, एक पाउडर आता है 500 ग्राम का, वो लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाती है। वो बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे नॉर्मल बीफ गाड़ी आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर पतला कर रही है तो वो बीमार है। हाँ वो बीमार है, वो न्यूज दस्त हो रहे हैं या उसको उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है। ये जैसे एक तो आपने बीट बताया कि बीट को देख के पता लग जाता है कि क्या बीट। हाँ, और क्या क्या चीजें हैं जो देख के पता कर लेते हो आप? जैसे अब ये मॉडलिटी हो रखी है अपने पास, तो इसको उठाएंगे अब अपन ले चलेंगे वहाँ, बोले मॉडलिटी है कैसे हुई, किस कारण से हुई। अब इसका आप एक खुद पता कर लेते जी हो? खुद पता करते हैं। तो आप बता पाओगे हमारे दोस्तों? जी बताएंगे बताएंगे। चलो फिर आप बताइए हमारे दोस्तों को। ये मरी हुई मुर्गी है जी। तो इसको मुर्गी मरी हुई नहीं बोलते, इसको मॉडलिटी बोलते हैं। जी, जी, बोले मॉडलिटी हो गई जी, तो अब अपना इसको इसका वो पता लगाएंगे, बोले इसकी मॉडलिटी कैसे हुई। जी, तो इसको अपन खोल लेते हैं। जी। इसको काटने उठने के लिए जरूरत पड़ती है वैसे ही कटना? वैसे ही खुल जाता है। अच्छा, तो ऐसे कोई इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत नहीं इसमें? तो ये हर किसान भाई कर लेता है या आप ही कर पाते हो? बिल्कुल हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप कर पा रहे हो या आपको किसी ने ट्रेनिंग दी थी, आप देख के पता लग गए? जी हमारे पास जैसे कंपनी के अलावा एक डॉक्टर भी है हमारे पास, जी, अपना खुद का पर्सनल डॉक्टर बुला रखे हैं अपन। जी। वो बताते हैं हमारे को सारी बातें। तो आप भी एक डॉक्टर बन गए? हाँ जी। तो इसकी मॉडलिटी आज ही हुई है क्या? ऐसे देख के हाँ पता जी लगा? आज ही हुई है, अभी बता देता हूँ मैं क्या कारण है इसका। जी, कैमरामैन आप भी थोड़ा पास आ जाइए, इसको पास से दिखाइए। जी, ये बच्चे का लीवर है, ये देखो ये बच्चे का लीवर है, ये बच्चे का लीवर है, ये ठीक है बच्चे का। जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लीवर है। में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ये अटैक आ रखा है इसके। तो आप कैसे बता पा रहे हो कि ये अटैक ये है? देखो ये बर्ड इकट्ठा हो रहा है, यहाँ देखो। अच्छा, ये अटैक। हाँ जी। तो जैसे अब इसका क्या समस्या, क्या कर पाओगे आप इसका? अटैक तो देखो या तो बच्चा ज्यादा फीड उठा ले जी, या फिर फीड उठा के बैठ जाए जी, या इधर उधर ना हो तो वो अटैक की समस्या हो जाती है बच्चे को। जी सर। जैसे अब और कुछ समस्या आती तो उसका कैसे क्या पता चलता? जैसे फोक्सी आती जी, तो फोक्सी में क्या है, बच्चा रेड बीट करने लग जाता है। अच्छा, रेड बीट करने लग जाता है तो उसको कहते हैं फोक्सी। जी। और जैसे लीवर में दिक्कत होती है जी। तो लीवर में कोई दिक्कत होती है तो वो लीवर ब्लैक ब्लैक पड़ना लग जाता है, अच्छा, गुलाबी नहीं रहता पूरा गुलाबी। जी, तो वो लीवर की दिक्कत हो गई तो फिर लीवर से मॉडलिटी होती है। जी, तो लीवर के लिए लगाते हैं अपन टोनिली हुआ, जी। टॉक्सोल हुआ, जी, ये लगाते हैं। और फोक्सी के अंदर लगाते हैं अपन न्यूबायोटिक पाउडर आता है, वो लगाते हैं। और सेफ्ट्रासोल DFM होता है, वो लगाते हैं। कोई बच्चा सुस्त रहता है जी, उसके लिए अपन लगाते हैं विटामिन। भाई विटामिन लेगा वो तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो ये देखो इसमें ये लीवर, ये इसका ये देखो ये आ गई, ये आंत है इसकी। जी। इनमें भी कुछ देख के पता लग जाता है कि जैसे कुछ समस्या हो तो इनका कुछ जैसे नॉर्मल ऐसी रहती है और बीमारी हो जाए तब कैसे? देखो इसका ये सर ये किसकी कटिंग कर रहे हो आप? ये जो बच्चे का दाना इकट्ठा होता है ना, जी, उसका। ये जी। देखो इसमें मिस्टेक है।
इसमें टॉक्सिटी की दिक्कत है। कैसे पता चला? ये देखो, ये ब्लैक हो जाता है ना, ये ब्लैक हो जाता है जी तो इसमें टॉक्सिटी की दिक्कत हो जाती है। फिर इसमें काम करेगा जी टोनिलीव और एमटीएम काम लगा, दवाई लगाएंगे अपन टोनिलीव और एमटीएम। तो वो दवाई कैसे क्या देते हो इनको? वो देते हैं, वो 1000 लीटर की टंकी के अंदर 200 ml तो एमटीएम जी और इस 1000 बर्ड्स पे 500 ml वो टोनिलीव। अच्छा, ये पानी में चला देते ये हैं? पानी टंकी में लगाते हैं, ये अपनी टंकी है उसमें लगाते हैं। दिखाइए आप एक बार। ये टंकी है। तो ऐसे आप प्राथमिक चीजें देख के पता लगा लेते हो? जी जी। तो जैसे नवीन जी, आपने प्राथमिक उपचार भी बताया कि हम देख के ऐसे पता कर लेते हैं मोडलिटी कैसे हुई उसकी। ये चीजें हर किसान भाई को भी पता होनी चाहिए। अपन ने सब चीजें जानी कि बचत हमारे को कंपनी एक रेट पे देती है। तो आपका जैसे ये चीजें देखी जाए कि किसान भाई इन चीजों को बचा ले तो ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है। जैसे सर्दियों के अंदर लकड़ी वगैरह कम जलाए या कैसे क्या, ऐसे प्राथमिक चीजें कर ले किसान तो ज्यादा प्रॉफिट ले ले आपके हिसाब से? देखो इसमें क्या है, सर्दी के अंदर तो जो अपने को आवश्यकता होगी ना जी वो तो उसकी तो पूर्ति करनी ही पड़ेगी। जी जैसे क्या है, अपने वो करते हैं, इसमें मेन तो रोल है देख रेख का। जी जैसे देख मैनेजमेंट अपन अच्छा सा करेंगे तो अपना पेमेंट ठीक से होएगा। जी जैसे मैनेजमेंट हो भाई, हर घंटे पे बच्चे को डिस्टर्ब करना, जी। दाना, कोई फार्मर बंधु क्या करता है 24 घंटे में एक बार दाना लगाता है। जी। दाना घंटे में, ये दाना 12 घंटे में एक बार लगाना चाहिए। जी। जैसे सुबह लगा दिया, जी। फिर शाम को लगाओ, जी फिर कल सुबह लगाओ, फिर अगले दिन शाम को लगाओ। दिन में 2 बार दाना लगाओ, जी। 24 घंटे में एक बार दाना नहीं मतलब लगाओ। जी। तो दाना रहता है तो उसकी क्या है, खुशबू, जी उसकी खुशबू आने लगी बंद हो जाती है। जी तो 12 घंटे, जैसे अपन दिन में 2 बार दाना लगाएंगे जी। तो खुशबू से बच्चा दाना ज्यादा उठाएगा। जी। तो दाना उठाएगा तो वेट अच्छा लेगा, जी। वेट अच्छा लेगा तो अपने को प्रॉफिट देके जाएगा। अच्छा। ये है। और जैसे सर आपका 6000 बर्ड्स पे कितना बचत आ जाती है जैसे एक बार में? 6000 बर्ड्स पे हमारा मार्जिन है करीबन 1,15,000, 1,10,000, 1,00,000 रुपए के करीबन। लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। जी सर। तो नवीन जी बता रहे हैं कि 8-10 लाख रुपए लगा के एक मैच के अंदर लाख रुपए से ऊपर इनकम कर लेते हैं। और नॉर्मल किसान भाई और भी कर सकते हैं, पर कुछ नवीन जी की जैसे प्राथमिक चीजें ध्यान रखेगा तो अच्छी बचत कर सकता है। सर जैसे आप अब इन फ्यूचर क्या करने वाले हो इसमें नया कि हम इसमें आगे ये कर सकते हैं? अब मैं मार्च में, अप्रैल में, 1 अप्रैल के करीबन मैं 8-8 हज़ार की 2 पोल्ट्री बनाऊंगा। अच्छा, इसको बढ़ा रही हो? इसको बढ़ा रहा हूँ इसको। जी। अब जैसे बढ़िया है, इसमें है कम पैसे खर्च से अधिक मुनाफा है। जी जैसे कम इन्वेस्टमेंट में अधिक मुनाफा है। जी बढ़िया है। मैं तो कहना चाहूँगा कि फार्म हो बहुत बढ़िया है, यानी ये बिजनेस अपना ठीक अच्छा बिजनेस है। जैसे अपन 5-7 लाख रुपए किसी में लगाएं तो महीने की लाख रुपए 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपए कहीं नहीं छोड़े अपन इसमें। जैसे भी हो तो चलाएं तो ठीक हो, बढ़िया है। एक नवीन जी ये बताइए हमारे को कि आपने क्या गलतियां की जिससे आप और भी अच्छा कर पाते, पर कुछ हमारी गलतियां हुई, तो ऐसी क्या गलतियां की आपने शुरुआती टाइम में? कि आप शुरुआती टाइम में देखो हमारे को नॉलेज भी इतना नहीं था। जी। जैसे नया है इसके अंदर तो पहले इतना नॉलेज नहीं था। जी। फिर धीरे धीरे हमने सुपरवाइजर से भी ज्ञान लिया, जी। और भी लोग हैं उनसे भी ज्ञान लिया। फिर हमने खुद का प्रशिक्षण भी किया। जी फिर वो नॉलेज हमारे को धीरे धीरे नॉलेज होने लग गया। जी सर। तो ये ठीक है, बढ़िया अच्छा काम है, कोई गलत काम नहीं है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे अगर कोई नया करेगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के में इसमें हिस्सा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया काम है, कम इन्वेस्टमेंट में अधिक मुनाफा इसमें। और मैं दर्शकों को बताता हूँ कि नवीन जी के नंबर मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा। इनका एक खुद का क्लिनिक है जो ये पोल्ट्री से संबंधित सभी प्रकार की दवाइयाँ वगैरह, बर्तन और क्या क्या देते हो जो आप बता दीजिए। मेरी श्री सांवरिया सेठ पोल्ट्री केयर के नाम से दुकान है, कॉलेज मोड़ नाथावाड़ा के पास। तो मैं इसमें बर्तन, मुर्गियों की दवाइयाँ, बर्तन, फीड सप्लीमेंट, दाना हुआ, चिक्स हुए, सब कुछ जो भी फार्म संबंधित जो भी हो कोई भी, तो वो अपने पास सारा सामान अवेलेबल है।
और नवीन जी बता रहे हैं कि अगर आप लेना भी नहीं चाहो और पैसे कोई फ्री राय चाहिए तो वो भी ये जरूर देंगे। ऐसा इनका कोई वो नहीं है कि ये पैसों के लिए ही काम करें। नवीन जी से मैं फर्स्ट टाइम मिला, पर इनका व्यवहार देख के मेरे को खुद को पता लगा ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये अलग अलग पोल्ट्री फार्म में जाकर बताते भी हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी ऐसा कुछ पोल्ट्री फार्म वगैरह करना चाहो और इनकम महीने की 1 लाख 1.5 लाख रुपए करना चाहो तो नवीन जी की तरह अच्छा डेडिकेट रहो और दवाइयों और बीमारियों का ध्यान रख के आप भी अच्छा इनकम कर सकते हो। राम राम साहब।